वेलकम टू सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि बहुत जल्द हम लोग एसएसटी का एक सीरीज चालू करने वाले हैं। तो आज से हम लोग का एसएसटी का सीरीज चालू है और हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से कराया जाए और आप लोग के बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा एसएसटी कंप्लीट कराना ही हम लोग का अभी से मोटिव है। तो इसलिए हम लोग का इस चैनल पे तो आपको पता ही होगा कि मैथ का वीडियो रेगुलर था और साइंस का वीडियो आपको रेगुलर है। तो कोशिश यही रहेगा कि एसएसटी का भी वीडियो आप लोग का रेगुलर रहे। तो आज से हम लोग एसएसटी चालू करने वाले हैं। तो ये पहला एसएसटी में हम लोग का पहला ब्रांच जो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स भी इसे बहुत लोग कहते हैं। तो अर्थशास्त्र हम लोग का पहला आज चालू होने वाला है। तो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये हम लोग का पहला चैप्टर है और इसका एमसीक्यू हम लोग अभी करने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, पिछड़ा राज्य मतलब इंडिया में देखा जाए तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बड़ा दुख होता है इस बात को कहने में, लेकिन बिहार ही हम लोग का है इंडिया में जो कि पिछड़ा राज्य है। और दूसरा, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग का भारत में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। भारत में हम लोग के मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? देखिए भारत में मतलब हम लोग 3 क्षेत्र में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में आपको उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में आप लोग को ये आप लोग का सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे कृषि, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा का हम लोग का हो जाएगा बी कृषि, कृषि हुआ प्राथमिक क्षेत्र। अब चौथा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए ये योजना आयोग का गठन तो आपको हो गया था 1950 में। तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया था। लेकिन यही योजना आयोग को 2015 में आगे चल के नाम बदला गया। जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया, तो इसका नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। ठीक है, ये हम लोग का नीति आयोग 2015 में इसी योजना आयोग का नाम बदल के हम लोग का 2015 में नीति आयोग रखा गया। जवाहर, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। देखिए जवाहर रोजगार योजना जो है ये हम लोग का लागू हुआ था 1989 में। तो यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा सही। जवाहर रोजगार योजना हम लोग का 1989 में लागू हुआ था, तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो वही है राष्ट्रीय ये विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था हम लोग का 1952 में। देखिए यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा तो ये बी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का हम लोग का गठन हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 7 में योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? जैसा भी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था, योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग सही। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला, आंसर नंबर पहला ऑप्शन आपका नीति आयोग सही हो जाएगा। 8वां नंबर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार से जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री सम्मानित हुए थे वो थे मोहम्मद यूनुस जो अभी करंट वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद यूनुस सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? देखिए बिहार का विकास, देखिए ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में। ये आपको पहले से ही बना हुआ है, बहुत बड़ा विषय, अभी भी ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए बिहार तो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। आशा है कि आने वाले सालों में बिहार विकसित हो जाए, पर अभी तो नहीं है। लेकिन ये बिहार का विकास के लिए जो आवाज उठाया गया था, ये बिहार के विकास का ये एक
नैरेटिव कहिए, नारा कहिए, जो भी हो, ये दिया गया था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो ये हम लोग के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, जो हम लोग के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जो कि अभी तो है नहीं एपीजे अब्दुल कलाम जिंदा, पर वो हम लोग के बीच में जिंदा है, लेकिन यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 9वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश भर का आपको आय, कमाई, तो जो देश जो पूरे अपना देश भर में जो ज्यादा कमाएगा वो, देखिए ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा संपन्न रहेगा, वो ज्यादा डेवलप रहेगा। ठीक है, और वो मतलब देखिए ज्यादा कमाने से क्या होता है देश में कि वो हर तरीके से खुद को डेवलप कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का डेवलप कंट्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे विकसित देश हो जाएगा। ज्यादा आय की वजह से ये देश कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये अगर ये जो हम लोग का बनाया हुआ पीडीएफ है, ये अगर आपको मुफ्त में चाहिए, फ्री में चाहिए, तो ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद ऐसे ही वैल्यूएबल आपको पीडीएफ मिलते रहते हैं। वहाँ पे हम लोग एग्जाम का तैयारी करवाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करते हैं, वही पीडीएफ को आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को अगर ये पीडीएफ प्रैक्टिस करना है तो आप लोग को फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जाके बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, और जिनका बोर्ड एग्जाम है आप उनको शेयर कीजिए। ऐसा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। तो जिनका इनका बोर्ड एग्जाम है आप उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।